चलिए स्टार्ट हो गया। आज हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। पहले चलते हैं फाइल में के बाद चलेंगे मेमोरी कार्ड में, मेमोरी कार्ड के बाद में हम लोग चलेंगे नाइट शिफ्ट में, इसमें जनरल स्टडीज में चलेंगे, हिस्ट्री अभी रिवीजन करेंगे, हिस्ट्री में भी मॉडर्न हिस्ट्री रिवीजन करेंगे। और आज से हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे हम लोग पहले सबसे पहले पढ़ेंगे यूरोपियन का भारत में आगमन, फिर तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे क्षेत्रीय शक्ति, उसका गवर्नर जनरल एवं वायसराय, उसका कांग्रेस अधिवेशन, उसका सामाजिक सुधार एवं आंदोलन, उसका स्वाधीनता आंदोलन। ठीक है, और जैसे जैसे हम लोग पढ़ते जाएंगे, ठीक है, वैसे वैसे इसको हम कॉपी करके पेस्ट करते जाएंगे, डन में कंप्लीट होते जाएगा, उसको हम डन में डालते जाएंगे। ठीक है, तो देखिए वीकली टेस्ट में तो अभी कुछ नहीं है। ठीक है, शुरू करते हैं पहला चैप्टर, यूरोपियन का भारत में आगमन। ठीक है, देखते हैं, चलिए आज अभी से शुरू करते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री माने आधुनिक इतिहास। ठीक है, तो सबसे पहले सर इसमें बताए हैं कि यूरोपियन का भारत में आगमन किस किस तरीके से हुआ, सबसे पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया। ठीक है ना, तो उसी क्रम में सबसे पहले आया पुर्तगाली, उसके बाद आया डच, उसके बाद ब्रिटिश, तब आया डेनिश, उसके बाद आया फ्रांस। ठीक है ना, तो पुर्तगाली एक ऐसा था जो सबसे पहले आया, 1498 में आया और सबसे लास्ट में गया 1961 ईस्वी में गया। ठीक है, तो 1498 में आया और 1961 में गया। वो भी आराम से नहीं गया, इसको धक्का मार के, स्वतंत्रता मिलने के बाद हम लोग के उसको धक्का मार के ऑपरेशन विजय लागू किए हम लोग। उसके बाद पुर्तगाली सबको हम लोग भगाए यहाँ से। ठीक है, उसके बाद डच आया था। ठीक है ना, डच का दूसरा नाम हॉलैंड बोल दीजिए चाहे नीदरलैंड बोल दीजिए, सब एक है। ठीक है ना, डच। उसके बाद तीसरे नंबर पर आया ब्रिटिश, जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं शॉर्ट में EIC। उसके बाद चौथे नंबर पर डेविस आया, जिसको डेनमार्क कह दीजिए। पाँचवा आया फ्रांस। ठीक है, इसका एक ट्रिक भी है, सर लिखवाए थे, रुक जाइए हम याद करते हैं क्या है कि पुत डच में ब्रिटिश डिश, ठीक है, फ्री में खाया। ठीक है, पुत डच में ब्रिटिश डिश फ्री में खाया। पुत माने हो गया पुर्तगाल, डच माने डचे हो गया, ब्रिटिश माने ब्रिटिश, डिश माने हो गया भोजन, माने डिश माने डेनिश। ठीक है, उसका फ्री माने हो गया फ्रांस, माने पुत डच में फ्री डिश फ्री में खाया। ये ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यूरोप से भारत लोग आता काहे के लिए था, तो यूरोप से भारत लोग मसाला और वस्त्र के लिए आता था। उसका एक ही मार्ग था, एक ही रास्ता था, वो भारत से यूरोप में जाने का जो स्थल मार्ग था। ठीक है, वो कुस्तुनतुनिया जो कि तुर्की में पड़ता है, उससे होके गुजरता था। ठीक है, कुस्तुनतुनिया जो कि तुर्की में पड़ता है। ठीक है, तुर्की जो यूरोप और एशिया का मरीच भी बोला जाता है उसको। ठीक है ना, तुर्की। ठीक है ना, तो तुर्की मैप आएगा आगे चल के। ठीक है ना, तो कुस्तुनतुनिया जो कि तुर्की में है, वो बीच में पड़ता था। उस पर ना 1453 ईस्वी में, 1453 ईस्वी में, कैसे याद रहेंगे, 1453 ईस्वी में अरबों ने कब्जा लिया इसको। ठीक है ना, अरब माने वही UAE वाला, ओमान वाला ये सब। ठीक है, अरबों ने कब्जा लिया इस स्थल को, तो स्थल मार्ग को बंद कर दिया, जिससे क्या हुआ कि यूरोपियों में, ठीक है ना, नए समुद्री मार्ग खोज करने का एक होड़ लग गया। उसी क्रम में क्या हुआ, देखिए यही मैप है, देखिए जहाँ यूरोप लिखा हुआ है, आप देखिए मेरे पास लिखने वाला तो कुछ नहीं है, जिससे लिख दिया, मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए लिखने वाला तो नहीं, लेकिन आप समझिएगा कि जहाँ पे यूरोप सर लिखे हैं वही तुर्की है। ठीक है, यहाँ पे पीला कलर से जो किए हुए तुर्की है, तुर्की का कुस्तुनतुनिया जगह, और इंडिया यहाँ आई लिखा हुआ है, वहाँ पे इंडिया है। इंडिया से यूरोप के तुर्की, ठीक है ना, कुस्तुनतुनिया होते जाता था। यहीं पे जो आपको ये प्रायद्वीप दिख रहा है, यही है अरब प्रायद्वीप। ठीक है ना, अरब प्रायद्वीप, तो वही कब्जा लिया उस रास्ते को, तो उससे बंद हो गया। तो अब यूरोप वाला सब अपना दिमाग लगाने लग गया कि कैसे हमको मसाला वसाला चाहिए, वस्त्र चाहिए, तो कैसे जाना होगा। तो उसके लिए स्पेन एस से लिखा हुआ ना, एस से, स्पेन से क्या हुआ कि वेस्ट की तरफ माने पश्चिम, W लिखा है वेस्ट से माने पश्चिम की तरफ। ठीक है, कोलंबस निकला, और 1492 याद रखिएगा, 1492 ईस्वी में क्या हुआ कि वो कोलंबस पहुंच गया कहाँ, वेस्ट इंडीज़ के आसपास पहुंच गया मसाला के लिए। वहाँ पे मसाला वसाला मिला तो वेस्ट इंडीज मिला, उसका वो न्यू वर्ल्ड नाम दे दिया। ठीक है, और एक आदमी चल दिया पुर्तगाल से पूरब की तरफ, और ठीक है,
पुर्तगाल से पूरब की तरफ जो कि वास्को डी गामा था, और जो कि इंडिया पहुंचा कब 1492 में, तो ही पहुंचा था 1498 में, ठीक है ना, 1498 में, ठीक है, वास्को डी गामा इंडिया पहुंचा था। आप हम लोग को पता ही है कि कालीकट में पता ना जेमोरी नहर वाला ही कहानी है वो वाला, ठीक है। आगे देखते यही कहानी यहाँ सर नोट में लिखवाए हैं कि भारत के लिए नए समुद्री मार्ग खोजने के लिए 1492 में याद रखिएगा डेट 1492 में स्पेन से कोलंबस की ओर पश्चिम दिशा की ओर रवाना हो गया, ठीक है, और वेस्ट इंडीज पहुंच गया तथा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को न्यू वर्ल्ड कहा। जो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट था उसको न्यू वर्ल्ड कहा, और अमेरिका की खोज का श्रेय कोलंबस को चला गया। और इसी क्रम में क्या हो गया कि अमेरिका का खोज का श्रेय किसको चला गया, कोलंबस को चला गया। लेकिन यहाँ पर एक और सर नोट लिखवाए हैं, उसमें क्या लिखवाए हैं कि 1488 में, कब 1488 में पुर्तगाल से, कहाँ से, पुर्तगाल से बार्थोलोमियो डियाज पुर्तगाल से क्या भारत के लिए नई समुद्री मार्ग खोजने के लिए निकला, और अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणतम बिंदु केप ऑफ गुड होप, आशा अंतरिक्ष, जो सबसे एकदम नीचे पार्ट है ना उसी को बोलते हैं केप ऑफ गुड होप, आशा अंतरिक्ष पहुंचा, ठीक है ना। और उसके बाद दूसरा प्रयास कौन किया, एक मिनट क्या हो गया था, ठीक है चालू करता हूँ। 1497 ईस्वी में लिस्बन, जो कि पुर्तगाल का राजधानी है, ठीक है ना, लिस्बन से पुर्तगाली, ठीक है ना, वास्को डी गामा गुजरात के व्यापारी जिसका नाम था अब्दुल व्यापारी के साथ रवाना होता है, और समुद्री मार्ग के द्वारा 17 मई 1492 में तो वहाँ कोलंबस पहुँचा था, 98 में 17 माने खतरा 17 मई को केरल के कालीकट तट पर पहुँच जाता है, ठीक है। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने वाला वास्को डी गामा है। तो यहाँ पर हमको 3-4 चीज़ जो याद रखना है कि 1492 में स्पेन का जो था बंदा कोलंबस, वो न्यू वर्ल्ड जो कि नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का है, ठीक है ना, नॉर्थ अमेरिका को न्यू वर्ल्ड नाम दिया, वहाँ पहुँचा, और जो कि वेस्ट की तरफ निकला था, पश्चिम की तरफ, पूरब की तरफ जो निकला था उसमें तो एगो बंदा का नाम था कौन, बार्थोलोमियो डियास, ठीक है ना, जो कि 1488 में निकला था, लेकिन बेचारा अफ्रीका के सबसे निचला दक्षिणतम बिंदु जिसको केप ऑफ गुड होप बोलते हैं, आशा अंतरिक्ष, वहीं पर जाकर रुक गया। दूसरा प्रयास जो किया वो 1497 में लिस्बन के पुर्तगाली वास्को डी गामा किया था, जो गुजरात के अब्दुल व्यापारी के साथ, ठीक है ना, समुद्री मार्ग का खोज करने के लिए निकला भारत के की ओर, ठीक है ना। और क्या हुआ कि 17 मई 1498 को, ठीक है ना, 17 मई 1498 को केरल के कालीकट तट पर पहुंचा, ठीक है ना। तो 17 कैसे ले जाते, 17 माने खतरा भी तो था भाई, पूरा पानी हिल के आ रहा है, तो भाई खतरा था, तो 17 खतरा, ठीक है ना। तो बस 17 मई 1498 को, ठीक है ना, केरल के कालीकट तट पे पहुंच गया, ठीक है ना। ये देख लीजिए बार्थोलोमियो डियास जो भी था, क्या नाम था भाई इसका, बार्थोलोमियो डियास या बार्थो सर लिख दिया, मानो बार्थो भाई सब क्या हुआ कि यहाँ से पुर्तगाल से चले थे, और ये पूरा ये ब्लू वाला लाइन से घिरते हुए यहाँ जो डॉट सर मारे वहाँ वही है केप ऑफ गुड होप, आशा अंतरिक्ष, वहाँ पे पहुँच गया, ठीक है ना। और फिर तब पहला प्रयास में तो बार्थोलोमियो डियास फेल हो गया, और 1497 में वास्को डी गामा जो कि लिस्बन पुर्तगाल का था, वो 170 लोग के साथ निकला अब्दुल व्यापारी के साथ, लेकिन पहुंचा कितना, 55 लोग, बाकी सब मर खप गया है रास्ते में, मतलब इतना लंबा दूरी था। 170 लोग में से 55 लोग 170 में से 55 लोग 170 में से 55 लोग भारत पहुंच पाया। कब, कै तारीख को, 17 मई, 17 माने खतरा, ठीक है ना, 17 मई 1498 ईस्वी को, माने 1500 में 2 कम, 1498 खतरा, 17 मई 1500 में 2 कम माने 1498 ईस्वी को पहुंचा था कालीकट केरल में, जहाँ पे जेमोरिन एक उपाधि है, वहाँ राजा उजा को जेमोरिन बोला जाता था, ठीक है, उसका स्वागत किए, ठीक है। तो 1492 में तो कोलंबस वहाँ पहुँच गया था, और यहाँ 1498 में भी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और तीसरा बात जो सर लिखवाए कि कालीकट पर जेमोरिन माने उपाधि है उसका, उसने वास्को डी गामा का स्वागत
किया, ठीक है ना। यहाँ से ले गए मसालों से उसे 60 गुना फ़ायदा हुआ, मैंने 60 गुना। अगर 1 रुपया का कोई सामान ले गया था 60 रुपया का वहाँ बिका हुआ था, 60 गुना भाई साहब माले माल हो गया, ठीक है ना। वास्को डी गामा, ठीक है ना, वास्को डी गामा उसको तो आदत लग गया। तब 1498 में तो अबे किया था, 97 में, 98 में 17 मई 1498 में यहाँ पहुँचा। और फिर 98 99 100 1 2 4 मैंने 1502 मैंने 4 साल बाद फिर से पुनः भारत आ गया, ठीक है ना। और उसके बाद फिर गया बेच उच के 1524 ईस्वी में पुनः भारत आने पर कोची में उसकी निधन हो गया। भाई तीसरा बार ज़्यादा लालच बेकार हो जाता है। वही बात हुआ कि 1524 में जब तिवारा आ रहा था, तिवारा, तो बस कोची में उसका निधन हो गया खल्लास। आगे बात करते हैं पुर्तगालियों का भारत में। पुर्तगालियों का भारत में पहला व्यापारिक केंद्र कोठी 1503 में कोचीन में स्थापित हुआ। पुर्तगाली जो है ना, पुर्तगालियों का भारत में पहला व्यापारिक केंद्र, ठीक है ना, 1503 में मैंने सेकेंड बार जब आया था ना वास्को डी गामा, उसी समय करके गया था कोची में, ठीक है ना। पुर्तगाली कंपनी का नाम उस समय क्या था, स्टेटो दा इंडिया, क्या था, स्टेटो दा इंडिया था। और 1505 इसमें पुर्तगाल 1505 इसमें पुर्तगाल का फर्स्ट गवर्नर क्या था, फ्रांसिस डी अल्मेडा। देखिए फ्रांसिस से फ्रांसी नहीं, सब फ्रांसीसी मत समझिएगा, फ्रांस का मत समझिएगा, फ्रांसीसी का मतलब हुआ भाई पुर्तगाल का, ठीक है ना। तो फ्रांसीसी डी अल्मेडा वहाँ का फर्स्ट गवर्नर बना, कहाँ का, इंडिया में जो व्यापारिक केंद्र खोला उसका पहला गवर्नर कौन बना, फ्रांसिस डी अल्मेडा बना। और ये बंदा आया और ब्लू वाटर पॉलिसी लगा दिया कि हम रास्ता खोजे हैं तो ये पूरा रास्ता पे अधिकार मेरा है, कोई और आदमी इस पर नहीं चल सकता है, तो अकेला हम 60 गुना कमाई करेंगे, माले माल होंगे। इसलिए इसका उद्देश्य क्या लिखल है कि व्यापारिक एकाधिकार के लिए समुद्र पर नियंत्रण कर लिया, ठीक है ना। सेकेंड केंद्र जो है, पहला केंद्र तो क्या बोलते हैं कि 1503 ईस्वी में खोल लिया, ठीक है ना, कोचीन में। और सेकेंड केंद्र है कन्नूर में खोला, कन्नूर में। तो पहला केंद्र कोचीन, पहला कोचीन कन्नूर। सेकेंड केंद्र कहाँ खोला, कन्नूर में खोला, ठीक है ना। और सेकेंड जो गवर्नर आया जिसका नाम था अल्बुकर्क, सेकेंड जो गवर्नर था उसका नाम था अल्बुकर्क। पुर्तगाल का उसको वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। पुर्तगाल का वास्तविक संस्थापक किसको कहा जाता है, अल्बुकर्क को, अल्बुकर्क, ठीक है ना। गोवा पर 1510 ईस्वी में बीजापुर के आदिल शाह को हराकर अधिकार कर लिया। और यही जो अल्बुकर्क था गोवा पर 1510 ईस्वी में बीजापुर के आदिल शाह के को हराकर अधिकार कर लिया भारतीयों के साथ। और ये बंदा क्या था कि भारतीयों के साथ वैवाहिक संबंध का बढ़ावा देने लगा अपना संख्या बढ़ाने के लिए। भारतीय महिला से, ठीक है ना, पुर्तगालियों को कहता था कि शादी करो, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट क्या सर लिखवाए हैं कि हिंद महासागर में प्रवेश के द्वार जो हारमुज जल संधि और मलक्का जल संधि था पर अधिकार कर लिया। माने कि अब दोनों तरफ से, माने कि जो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर है, ठीक है, दोनों के तरफ से जो एक जल संधि है, पास है, जिसको माने कि इधर अरब की खाड़ी अरब सागर की तरफ से माने कि हारमुज संधि है और इधर बंगाल की खाड़ी से मलक्का जल संधि है, उस पर अधिकार कर लिया कि कोनो आए न तो हमको तो भाई नुकसान हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे ये जो चरखूट बनाए हैं सर, चरखूट, ठीक है ना, स्क्वायर बनाए हैं, वो इंडिया है, ठीक है ना। और इस तरफ माने कि दहिना तरफ बंगाल की खाड़ी है, ठीक है, और बायां तरफ और अरब सागर है। तो अरब सागर की तरफ हारमुज जल संधि है जो कि यूरोप से, ठीक है ना, यूरोप अफ्रीका से मतलब कि प्रवेश द्वार था। और इधर से जापान और बाकी और रसिया से अगर आना है आपको तो मलक्का जल संधि पार करके इंडिया आना रहता था। ये दोनों पे क्या कहते हैं कि कब्जा लिया ब्लू वाटर पॉलिसी लगा के, ठीक है। उसके बाद अल्बुकर्क के बाद कौन आया, नीनो दी कुन्हा आया, नीनो दी कुन्हा उसके बाद गवर्नर जनरल बना। यहाँ पे जो व्यापारिक केंद्र खोला ना, तो भारत में थर्ड माने कि क्या बोलते हैं गवर्नर, ठीक है ना, नीनो दी कुन्हा बना, जो कि गोवा को अपना राजधानी बना लिया, ठीक है, गोवा को अपना राजधानी बना लिया। कब, 1530 में, ठीक है ना, गोवा को अपना राजधानी बना लिया, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि पुर्तगालियों का देन, पुर्तगाली यहाँ आया तो और क्या अपने साथ लेके आया, तंबाकू, आलू, हरी मिर्च, अफीम खेती, ठीक है ना। तो अफीम देखिए, अफीम और तंबाकू, ठीक है ना,
यही दिया। फिर आलू, हरी मिर्च, ये सब हम लोग को दे गया, ठीक है ना। उसके बाद प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना 1556 में। तो 1553 में तो रेलवे आया था, और 1556 में पुर्तगाली हम लोगों का प्रिंटिंग प्रेस दे दिया, ठीक है। और गॉथिक का कला, गॉथिक कला उस कला को कहते हैं जैसे कि चर्च उर्च का नहीं देखते हैं, माथा उसका एकदम नुकीला रहता है, माथा सीधा, उसी को गॉथिक कला कहते हैं। इस सब की शुरुआत करने वाला पुर्तगाली सब था, ठीक है। अगली बात करते हैं, अगला नोट सर लिखवाए, उसमें पहला बात लिखे हैं सर कि पुर्तगालियों ने चटगांव बंदरगाह, जो कि बांग्लादेश में, चटगांव बंदरगाह क्या है, कहाँ है, बांग्लादेश में है, ठीक है, को महान बंदरगाह कहा। कौन सा महान बंदरगाह, पोर्टो ग्रांडे, पोर्टो ग्रांडे कहा, ठीक है ना। और ऑपरेशन विजय, हम पहले ही बोले थे कि ऑपरेशन विजय के द्वारा 1961 में गोवा से पुर्तगालियों को बाहर निकाला, ठीक है ना। हम लोग है ना देश आज़ाद हो गया तो 1961 में गोवा से पुर्तगालियों को ऑपरेशन विजय के द्वारा निकाले। अतः भारत में सबसे अंत में जाने वाला यूरोपीय देश पुर्तगाली था। सबसे शुरुआत में 1498 में, ठीक है ना, ये पुर्तगाली आया, और 1961 में धक्का मार के इसको निकाले, तब निकला, ठीक है ना। तो 1961 में अब बना। तो सबसे पहले हम राज्य का दर्जा नहीं दिए गोवा को, सबसे पहले यूटी दिए कि पहले सब देख लिए मैटर्स ठीक है कि नहीं। उसके बाद 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, जो कि 25वां स्टेट बना भारत का। आप हमको बताइए कि 1987 में 1987 में और कौन 2 राज्य का गठन हुआ है। हम इतना बता दे रहे हैं कि पूर्वोत्तर का राज्य है, पूर्वोत्तर का। तो एगो तो सबसे ऊपर अरुणाचल प्रदेश वाला है, एगो सबसे नीचे मिजोरम वाला है पूर्वोत्तर में। तो 3 स्टेट का स्थापना 1987 में हुआ था। एक तो गोवा, ठीक है, जो कि 25वां राज्य बना, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद एगो नीचे वाला मिजोरम, ठीक है। अगला बात करते हैं कि जो दूसरा है, ठीक है, दूसरा कंपनी, यूरोपीय कंपनी जो भारत आया वो डच था। डच को होलैंड कह दीजिए, नीदरलैंड बोल दीजिए, ये सब सेकेंड नंबर पे आया, ठीक है ना। 1595, ठीक है ना, 1595 में कार्नेलियस हाउटमैन, कौन, कार्नेलियस हाउटमैन पहला डच है, जो कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सर लिखवाए हैं कि कार्नेलियस हाउटमैन सबसे पहले नामक आदमी, ठीक है ना, जो कि डच का था। 1595 ईस्वी में क्या कहते हैं कि भारत में आया। इसका फोकस इंडिया नहीं था, इसका फोकस इंडोनेशिया था, ठीक है। इसका हेड क्वार्टर, माने डच कंपनी का जो हेड क्वार्टर है बाटिविया था। कहाँ था, बाटिविया इंडोनेशिया में था, बाटिविया इंडोनेशिया, जो ठीक है, इंडोनेशिया, ठीक है। और ये वस्त्रों के व्यापार के लिए, ठीक है ना, मेन डच कंपनी किसके लिए आया था, वस्त्रों के व्यापार के उद्देश्य से ये आया था, ठीक है ना। डच कंपनी 1602 में आया, कब, 1595 में आया, कब, 1595। और 5-2-7 साल बाद, माने 1602 में सरकारी कंपनी, 1602 एक सरकारी कंपनी था। डच कंपनी क्या था पता है, पहले ही बता दिए कि सरकारी कंपनी था, ठीक है ना। डच कंपनी 1602 में अपना यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट करना चालू कर दिया। और उसी क्रम में 1605 में, 1602 में तो यहाँ आके स्थापित हुआ, उसका 1605 में पहला केंद्र मसूलीपट्टनम, कहाँ, मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में पड़ता है, वहाँ पर अपना पहला व्यापारिक केंद्र 1605 ईस्वी में, ठीक है ना, डच कंपनी लगाया, ठीक है ना। आया कब था, 1595 में, लेकिन ऑफिशियल तरीके से एस्टेब्लिशमेंट कब किया, 1602 में। और पहला व्यापारिक केंद्र 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में खोला, ठीक है। अगला बात, बंगाल, और बंगाल के चिंसूरा में, अभी एक आया था अपना बंगाल के चिंसूरा, एक जगह का नाम है, ठीक है ना। चिंसूरा में गुस्ताबूस किला, गुस्ताबूस किला, कौन, गुस्ताबूस किला का निर्माण किया, ठीक है ना। गुस्ताबूस किला का निर्माण कौन किया, डच कंपनी किया। और डच कंपनी अपना भारत में हेड क्वार्टर, अपना जो हेड क्वार्टर है नागपट्टनम में, ठीक है ना, नागपट्टनम, ठीक है ना। तो ये आंध्र प्रदेश में होगा शायद, ठीक है ना, देख लीजिएगा एक बार। नागपट्टनम में अपना भारत में अपना हेड क्वार्टर बनाया। और 1759 में हम लोग सब जानते हैं कि बेदरा का युद्ध, जो कि हुगली तट, अब हुगली तट, ठीक है, हुगली तट कहाँ पे होगा, वेस्ट बंगाल के आसपास होगा, ठीक है ना। तो बेदरा का युद्ध हुआ कब, 1759 ईस्वी में, ठीक है ना। बेदरा का युद्ध हुआ, केकरा बीच में हुआ, ब्रिटिश और डच के बीच में हुआ। इसमें विजेता कौन हुआ, ब्रिटिश माने ईस्ट इंडिया कंपनी विजेता हुआ। और हारा कौन, हारा डच कंपनी हार गया। अब हारेगा तो भाई बोरिया बिस्तर लेकर भागना पड़ेगा, ठीक है।
है। उसके उसी क्रम में तीसरा कंपनी कौन आया भाई? ब्रिटिश आया, जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी वही ब्रिटिश आया। कब आया? तो 31 दिसंबर 1600, 31 दिसंबर 1600 माने 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश कंपनी का भारत में मतलब कि एस्टेब्लिशमेंट हुआ। क्या सर क्या लिखवाया कि महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के साथ समुद्री मार्ग से व्यापार करने के लिए 15 वर्ष का एकाधिकार प्राप्त किया। माने कि 15 साल के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने, ठीक है ना, व्यापार करने का दिया। यहाँ राज कितना दिन किया? 200 साल तक लगभग। भाई तो मनोबल है, बहुत दिन तक ये लोग किया शासन रखना। तो यही होता है, धीरे धीरे हम लोग पे पूरा शासन किया। ईस्ट इंडिया कंपनी प्रारंभिक नारा इसका क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रारंभिक नारा था भूभाग नहीं व्यापार। भूभाग नहीं माने कि हमको जमीन जगह से मतलब नहीं, हमको खाली व्यापार करना है, चल जाएंगे, से था नारा। छोटा सा मिलकर क्या किया कि हम लोग पर इतना दिन तक राज किया, बताइए, इतना हम लोग को परेशान कर रख दिया। 1609 ईस्वी में उसी क्रम में क्या हुआ भाई? 1600 में तो इस्टेब्लिश, 31 दिसंबर 1600 में तो ईस्ट इंडिया कंपनी का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। 15 साल का इसको मिला टेंडर के, जाओ अपना भारत से करना व्यापार, ठीक है ना। तो लेकिन क्या हुआ कि 1609 ईस्वी में जेम्स प्रथम राजा हैं, ठीक है ना, व्यापारिक एकाधिकार को अनिश्चितकालीन के लिए बढ़ा दिया। माने वहाँ का एक राजा था जेम्स प्रथम नाम का, वो 1609 ईस्वी में 9 साल बाद है, ठीक है ना, 1609 ईस्वी में अनिश्चित काल कोई तक आप व्यापार करिए, ये कह दिया, ठीक है ना। तो उसी क्रम में अब कैसे क्या हुआ आगे भारत में, इसका कैसे पैर जमाया वो देखिए। 1600 ईस्वी में तो सर बताया है कि 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आया। उस समय मुगल पे माने भारत पे किसका साम्राज्य था? माने मुगल साम्राज्य थे अकबर, ठीक है ना। अकबर 1605 ईस्वी में अकबर का देहांत हो गया, ठीक है ना। 1605 में हम लोग पढ़े हैं ये चीज़ कि 1605 ईस्वी में अकबर का डेथ हो गया। उसके बाद अकबर का बेटा जहांगीर आया शासन में। उसी बीच 1608 में कैप्टन हॉकिंग्स, कौन? कैप्टन हॉकिंग्स 1608 ईस्वी में, ठीक है ना, अपना दूत को आगरा भेजा। कहाँ भेजा? आगरा भेजा, जहांगीर के पास। कहाँ भेजा? आगरा भेजा, जहांगीर के पास। और कैप्टन हॉकिंग्स कौन सा जहाज़ से? हेक्टर जहाज से व्यापार की अनुमति मांगने के लिए अपना दूत को आगरा जहांगीर के पास भेजा, जो कि रिजेक्ट हो गया। तो सबसे पहले प्रयास किया 1608 ईस्वी में। कब? 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस, जो कि हेक्टर जहाज से आया था, अपना दूत को व्यापारिक अनुमति के लिए आगरा भेजा जहांगीर के पास, लेकिन रिजेक्ट हो गया। उसके बाद सेकेंड प्रयास तक 1608 में किया था, वो डबल कर लीजिए, मतलब कि 1608 है ना, 4 दूना 16 मैंने 1 साल कम, 1615 मैंने 1615 8 मैंने 1608 था, 1608 गुना 16 तो 1616 में ना का 1615 में, ठीक है। 1615 में दोबारा ही ट्राई मारा, ठीक है ना। उसका नाम था सर टॉमस रो। क्या नाम था? सर टॉमस रो। फिर आगरा का चक्कर मारा, ठीक है ना। जहांगीर के पास आया, जो कि जहांगीर को बोला जाता पेंटिंग का गोल्डन एरा, ठीक है ना। सर टॉमस रो भी चित्रकला में बहुत अच्छा जान पहचान थे। तो भाई जकरा जैसी में इंटरेस्ट रहता है, दोनों आदमी बातचीत हुआ, एकदम पट गया, दोनों पटिया लिया सर टॉमस रो। किसको? जहांगीर को। अगर ठीक है व्यापार का अनुमति प्रदान कर देते हैं, क्योंकि देखो दोनों चित्रकला वाला था, मैंने पेंटिंग में दोनों को शक था। आका अपना ज्ञान दिया, जहांगीर फंस गया, उसके चंगुल में आ गया। और क्या हुआ कि सूरत बंदरगाह माने गुजरात के बंदरगाह पे अनुमति प्रदान हो गया इसको, ठीक है ना, व्यापार करने का। ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी पहली व्यापारिक फैक्ट्री सूरत में खोला। कहाँ खोला? ईस्ट इंडिया कंपनी पहली व्यापारिक फैक्ट्री सूरत में 1608 ईस्वी में खोल लिया था, अनऑफिशियल तरीके से सूरत में 1608 ईस्वी में। माने कि पहले यहाँ एस्टेब्लिशमेंट कर लिया सूरत में 1608 में, तब यहाँ परमिशन लेने के लिए क्या बोलते हैं कैप्टन हॉकिंग्स, सर टॉमस रो आ रहे हैं, बताइए भला। हाँ, ये लोग को था है, पता नहीं है दुनिया को, ठीक है ना। अब 1611 ईस्वी में क्या हुआ कि पूर्वी तट माने कि पूर्वी तट में कौन कौन आ जाता है भाई? कर्नाटक, केरल, उधर ये सब वाला पूर्वी तट में व्यापारिक केंद्र खोला, जो कि मसूलीपट्टनम में है। कहाँ पे? मसूलीपट्टनम में। पश्चिमी तट पे तो हो गया पश्चिमी तट, ठीक है ना।
सॉरी पूर्वी तट है, पूर्वी तट, सॉरी कर्नाटक केरल नहीं होगा पूर्वी तट में, माफ़ी चाहते हैं भाई, ठीक है। पश्चिमी तट पे तो यहाँ सूरत में हो गया 1613 ईस्वी में अनुमति मिल गया था। 1608 में तो ये अनऑफिशियली कर ही लिया था। 1613 ईस्वी में पश्चिमी तट पर इसको अनुमति मिल गया, ठीक है। और 1611 ईस्वी में पूर्वी तट माने आंध्र प्रदेश तमिलनाडु वाला एरिया में व्यापारिक केंद्र खोलने का अनुमति मिला, जो कि मसूलीपट्टनम में ऑफिशियल तरीके से पूर्वी तट पर पहला व्यापारिक केंद्र जो ऑफिशियल तरीका से था, ठीक है ना, वो 1611 ईस्वी में, कब 1611 ईस्वी में खुला। अब टॉमस रो का एक बुक था पूर्वी द्वीप का यात्रा, पूर्वी द्वीप का यात्रा का एक बुक, पूर्वी द्वीप का यात्रा टॉमस रो का बुक है, लेकिन अब 1611, अब 1641 में क्या हुआ, 1641 में मद्रास माने चेन्नई में तमिलनाडु में, ठीक है ना, मद्रास चेन्नई तमिलनाडु में, ठीक है ना, 1641 ईस्वी में फोर्ट सेंट जॉर्ज, ठीक है ना, अंग्रेज द्वारा स्थापित पहला किला फोर्ट सेंट जॉर्ज, यही ना कार्नेटिक वार फर्स्ट में फोर्ट सेंट जॉर्ज है ना का ना ये हुआ था, क्या बोलते हैं लड़ाई में, यही था फोर्ट सेंट जॉर्ज, ठीक है ना। उसके बाद एक और किला हो गया 1641 ईस्वी में, तो मद्रास के चेन्नई में फोर्ट सेंट जॉर्ज बिल्डिंग का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि 1661 में, कब 1661 में क्या हो गया कि पुर्तगाली महारानी रही होगी, ठीक है ना, कैथरीन का विवाह अंग्रेज के एक चार्ल्स द्वितीय से हो गया। राजा था अंग्रेज का राजा था चार्ल्स द्वितीय से पुर्तगाल की महारानी कैथरीन का विवाह हो गया, और दहेज में इसको बम्बई मिल गया। दहेज में क्या मिल गया भाई साहब, बम्बई मिल गया। तो बताइए पुर्तगाल, ठीक है ना, पुर्तगाल से बम्बई अब किसके पास चला गया अंग्रेज के पास। कहा कि भाई दामाद को कहीं ना हो जाएगा, बेटी का बिया हो गया था, तो चला गया बम्बई पूरा का पूरा अंग्रेज के पास, ठीक है ना। अब पुर्तगाली रानी कैथरीन का 1661 ईस्वी में, देखिए 16 का उल्टा 61, 1661 याद रखने का तरीका है, 1661 16 का उल्टा 61, ठीक है ना। तो 1661 में अंग्रेजी राजा चार्ल्स से विवाह होता है, जिसके फलस्वरूप दहेज में अंग्रेजों को बम्बई प्राप्त होता है, ठीक है ना, बम्बई प्राप्त होता है। अब 1661 और 7 साल बाद 1668 में ये क्या हुआ कि इंग्लैंड के सम्राट से ईस्ट इंडिया कंपनी ने किराए पर बम्बई को प्राप्त कर लिया। माने कि बताइए, ईस्ट इंडिया कंपनी उसको दहेज का माल को किराया पर दे दिया। अभी करता भी क्या बेचारा, वो अंग्रेज में इंग्लैंड में था, यहाँ पर रहकर करता क्या, बम्बई को दे दिया भाड़ा पर। 1668 में 1661 में ब्याह हुआ, 7 साल बाद उसको भाड़ा में लगा दिया, ठीक है। आगे बात करते हैं कि आगे क्या है सर, लिखवाए यहाँ पर कि बंगाल में, ठीक है ना, बंगाल में क्या हो गया, तो ऐसी बंगाल में फोर्ट विलियम, ठीक है ना, फोर्ट विलियम बिल्डिंग का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। तो बंगाल में कौन कराया था, पुर्तगाली सन कराया था आई थिंक, नहीं फोर्ट विलियम अंग्रेजी कराया था क्या, हाँ अंग्रेजी कराया होगा, फोर्ट विलियम, ठीक है ना। और 1698 में, ठीक है ना, 1698 सूतानाटी गोविंदपुरा कालिकता मैंने कलकत्ता के सूतानाटी गोविंदपुरा में 1698 ईस्वी में 1698 में उन्हें 1700 से 2 कम में फोर्ट विलियम का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, ठीक है ना। फोर्ट विलियम जिसका नींव, ठीक है ना, जॉब चार्नॉक, ठीक है ना, जॉब चार्नॉक जिसको मैंने कलकत्ता शहर बसाने का विषय इसी को जाता है। जॉब चार्नॉक को फोर्ट विलियम का नींव रखा, और पहला अध्यक्ष 1700 में, 1698 में हो गया, 1700 में चार्ल्स आयर को अध्यक्ष बनाया गया। चार्ल्स आयर को 1700 को बनाया गया। और मद्रास पे अधिकार 1641 ईस्वी में, 1641 ईस्वी में मद्रास पे अधिकार कर लिया मान लीजिए। अब बम्बई को तो भाई भाड़ा पर ले ही लिया 1668 में। 1661 में कैथरीन से ब्याह हुआ, दहेज में गया, उसको EIC ले लिया भाड़ा पर 1668 ईस्वी में, ठीक है ना। उसकी क्रम में क्या हुआ कि भाई 1707 ईस्वी में एक बड़ा घटना हुआ, औरंगजेब का मृत्यु हो गया, जो कि बहुत ही कट्टर था। अब
एकदम था भाई, काबिल था, लेकिन क्या हुआ है कि औरंगजेब का मृत्यु 1707 ईस्वी में हो गया और मुगल साम्राज्य का उसी समय से पतन चालू हो गया। क्या है कि उसके बाद उत्तराधिकारी सब साला नालायक सब आया, केकरो कुछ खबरें नहीं था, ठीक है ना। उसी क्रम में 1717 ईस्वी में फर्रुखसियर आया। ये भाई साहब भाई साहब थे एक अलगे लेवल के थे। फर्रुखसियर ये बीमार पड़े, इसका इलाज डॉक्टर विलियम किया। डॉक्टर विलियम नामक एक डॉक्टर साहब ने इसका इलाज किया फर्रुखसियर का। तो ये अपना क्या किए, सब कुछ भूल भाल का बिना शुल्क का व्यापार करने का अनुमति, जिसको शाही फरमान या दस्तक बोलते हैं, ठीक है, शाही फरमान या दस्तक बोलते हैं, ठीक है, वो अधिकार ये अंग्रेज को मैंने EIC को दे दिया। कौन? फर्रुखसियर दे दिया, ठीक है ना। तो देख लीजिए यूरोप से कैसे कैसे ये मैप सर यहाँ पे दिखाना चाह रहे हैं कि यूरोप से जो लिस्बन है, लिस्बन जो कि पुर्तगाल की राजधानी है, वहाँ से देखिए ऐसे ऐसे घूम के फिर गेप ऑफ गुड होप बार्थोलोम्यू डियास यहाँ पे आकर रुक गया था। लेकिन जब सेकेंड बार में, ठीक है ना, तो 1488 में आकर यहीं पर आकर रुक गया था केप ऑफ गुड होप के पास, ठीक है ना। लेकिन जब 1498 में वास्को डी गामा आया था, तो ये पूरा हिलते हुए अब्दुल व्यापारी के साथ यहाँ आया, क्योंकि व्यापारी को अब गुजरात का अब्दुल व्यापारी था तो इसको सब पता था। फिर यहाँ से आके और यहाँ पे क्या बोलते हैं कि कालीकट में आया, ठीक है ना, कालीकट में आया, ठीक है। और इसी के साथ आज का ये वाला पहला PDF जो है यूरोपियन का भारत में आगमन, ठीक है ना, समाप्त हो गया। और थोड़ा सा और बचल है, अभी कथी पढ़ लिए हम लोग पढ़ लिए पुर्तगालियों का आगमन पढ़ लिए हम लोग, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग पढ़ लिए पुर्तगालियों का आगमन पढ़ लिए। उसके बाद हम लोग पढ़ लिए डच, होलैंड या फिर नीदरलैंड वाला पढ़ लिए, इंग्लैंड वाला पढ़ लिए। अब बचल है डेनिस, एक बचल है डेनिस, एक बचा हुआ है क्या बोलते हैं कि फ्रांस। तो ये दोनों पढ़ना, तो इसको भी देखते हैं, निपटा ही देते हैं, ताकि एक लेक्चर में पूरा का पूरा यूरोपियों का भारत आगमन आ जाएगा। तो दूसरा खोल लेते हैं, उतना ही पढ़ेंगे सिर्फ जितना बाकी है। तो सर इसमें पढ़ाएं क्षेत्रीय शक्तियों का पहला विस्तार में, शुरू में थोड़ा सा पढ़ाएं, उसके बाद हम लोग वहीं तक पढ़ेंगे और इसको ख़त्म कर लेंगे रिवीजन को, ठीक है। चौथा बतावे कि है कि चौथा में कौन आया था? डेनिस, ठीक है ना। डेनिस जो कि डेनमार्क का है, 1616 ईस्वी में, ठीक है ना। 1498 में वो आया, ठीक है ना। 1498 फिर ऐसे करके 1498 फिर वो 1498 उसके बाद ये उसी क्रम में डेनिस वाला जो कि चौथे क्रम में आया, तो 1616 ईस्वी में भारत में इसका आगमन हुआ। और 4 साल बाद ही 1620 ईस्वी में, कब? 1620 ईस्वी में त्रावणकोर शायद केरला में, त्रावणकोर में पहला व्यापारिक कोठी को एस्टेब्लिश किया। और अंत में क्या हुआ कि डेनिस को अंग्रेज से लड़ाई हुआ और अपना कंपनी को बेच बाच के अंग्रेज के यहाँ, तो ये डेनिस वाला भाग गया, ठीक है ना। डेनमार्क वाला भाग गया। तो क्या इसको है 1616 ईस्वी में भारत आया, 4 साल बाद 1620 में त्रावणकोर में व्यापारिक कोठी का एस्टेब्लिशमेंट किया। उसके बाद, ठीक है ना, उसके बाद डेनिस कंपनी अपना कंपनी बेच बाच के अंग्रेज के यहाँ से भाग गया, देखा कि हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, भाग गया। उसके बाद लास्ट कंपनी जो कि फ्रांस की कंपनी है, कौन है? फ्रांस की कंपनी है, वो आया था, ठीक है ना। कब आया था? 1664 ईस्वी में। बताइए, 1498 से आना चालू किया है और 1664 तक, ठीक है ना, आइए रहा है, ठीक है ना। 1664 तक भारत में फ्रांस कंपनी का स्थापना हुआ, जो कि एक सरकारी कंपनी है, ठीक है ना। और उस समय फ्रांस के राजा लुई 14 थे और वहाँ का वित्त मंत्री कोलबर्ट साहब थे। कौन थे? कोलबर्ट साहब, ठीक है ना। तो फ्रांस के उस समय राजा लुई 14 थे और कोलबर्ट थे वहाँ के वित्त मंत्री। और फ्रांस एक सरकारी कंपनी था जो कि 1664 ईस्वी में आया। और 4 साल बाद 1668 में अपना पहला व्यापारिक केंद्र सूरत गुजरात में खोला, जिसका नेतृत्व, ठीक है ना, फ्रांसिस कैरो देखिए, फ्रांसिस कैरो ने किया। फ्रांसिस कैरो ने किया रहना पांडिचेरी, और पांडिचेरी पर अपना अधिकार कर लिया। कौन? फ्रांस वाला, ठीक है ना, पांडिचेरी पर अपना अधिकार कर लिया। और आज भी पांडिचेरी को विंडो ऑफ फ्रेंच कल्चर भी कहा जाता है। आज भी वहाँ पर फ्रेंच कल्चर देखने को मिलता है, ठीक है ना। पांडिचेरी एक जगह नहीं है, ये 4 जिला में फैला हुआ है और 3 स्टेट में, राज्य में फैला हुआ है, जिसमें से कि यमन आंध्र प्रदेश, यमन माने आंध्र प्रदेश में है। यमन जो जिला है वो आंध्र
प्रदेश में है, और कराईकल और पुडुचेरी तमिलनाडु में है, और माहे केरला में है। समझ में आ गया बात कि 4 जिला में यमन आंध्र प्रदेश में हो गया, ठीक है ना, कराईकल और पुडुचेरी तमिलनाडु में हो गया, और माहे केरल में हो गया, ठीक है ना। और इसके बाद आगे पढ़ना है क्या? हाँ, यहाँ तक पढ़ना है, नहीं यहाँ तक पढ़ना है, ठीक है, यहाँ तक पढ़ ही लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे तब बताइए दिए कि मुगल सम्राट में क्या हुआ था। मुगल सम्राट औरंगजेब का 1707 ईस्वी में मृत्यु हो गया, ठीक है ना। और ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांस के बीच में हमेशा अनबन चलता रहता था, जिसको कार्नेटिक वार बोलते हैं। कार्नेटिक माने कर्नाटक का वार, बोलिए एंग्लो कर्नाटिक वार, एंग्लो कर्नाटिक वार जो बोलते हैं वो है जो कि 3 ठो हुआ था, ठीक है ना। और ये जो गर्मा गर्मी इंडिया में होता था, उसी समय वर्ल्ड में क्या होगा कि 7 वर्षीय संघर्ष, 7 वर्ष का संघर्ष हुआ किसके किसके बीच में, फ्रांस और यूके के बीच, माने यूके में तो इंग्लैंड हुआ, इंग्लैंड माने वही अंग्रेजवा सब के बीच में, और फ्रांस के बीच में, ठीक है ना। 7 साल का संघर्ष हुआ। 1756 से लेकर 1763 के बीच में, 1756 से 1763 के बीच में फ्रांस और यूके के बीच में ये क्या बोलते हैं कि 7 वर्षीय संघर्ष हुआ। और उसी से 10 साल पहले 1756 है और 1746, ठीक है, 1746 से लेकर 1763 के बीच में भारत में भी फ्रांस और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में प्रभाव देखने को मिला। 1746 से 1763 के बीच में, ठीक है ना। और फ्रांस और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में संघर्ष हुआ, जिसको कार्नेटिक वार कहते हैं। और वो 3 ठो हुआ था। 3 ठो कब का हुआ वो देख लेते हैं, ठीक है ना। पहला हुआ था 1746 से 48, 1746 से 48, 1746 से 48, 2 साल तक चला, ठीक है। और इसका समाप्ति है ना एक्स-ला-शापेल संधि के द्वारा हुआ, ठीक है ना। और दूसरा, ठीक है ना, दूसरा कार्नेटिक वार 1749, वो ख़त्म नहीं हुआ कि चालू हो गया। 1749 से 1754, 1749 से 1754 मैंने 49, 50, 51, 52, 53, 54 मैंने 5-6 साल तक चला इसमें। और इसका समाप्ति पांडिचेरी की संधि के साथ हुआ। और फ्रांस का गवर्नर उस समय डुप्ले थे, जो कि हार गए थे, तो पांडिचेरी का संधि हुआ, ठीक है ना। और तीसरा कार्नेटिक वार 1758 से 1763 के बीच में हुआ, ठीक है। और उसके बाद 1760 में वांडीवास का युद्ध हुआ। वांडीवास का युद्ध कब हुआ? 1760 में वांडीवास का युद्ध हुआ। किसके बीच में हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांस के बीच में हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व आयर कूट कर रहे थे, और फ्रांस का नेतृत्व काउंट द लिली कर रहे थे, ठीक है ना। और ईस्ट इंडिया कंपनी के आयर कूट में विजेता हुए, और फ्रांस को हार का सामना करना पड़ा। और भाई 1760 में हारे हो तो 63 में पेरिस का संधि हुआ, और समझिए कि यहाँ से फ्रांस का पतन, यहाँ समाप्ति हो गया। और फ्रांस गवर्नर डुप्ले ने, नोट में सर एक बात लिखवाएं कि फ्रांस में गवर्नर डुप्ले ने सहायक संधि की शुरू किया। फ्रांस के गवर्नर जो थे डुप्ले, वो ना सहायक संधि का शुरुआत किए, लेकिन सबसे ज़्यादा इसका उपयोग भारत में ब्लेजली किया। सबसे ज़्यादा कौन किया? ब्लेजली किया। यहाँ पर एक समरी, अगर अभी तक आपको कुछ नहीं समझ में आया तो सिर्फ ये वाला स्लाइड भी अगर आप समझ जाइएगा तो हो जाएगा। यूरोपीय कंपनी, ठीक है ना। यूरोपीय कंपनी का आने का क्रम क्या है, कंपनी का स्थापना कब हुआ, और पहला व्यापारिक केंद्र कब खुला। तो पहला ही बता दिया ट्रिक कि पुत्र ने डच में अंग्रेजी डिश फ्री में खाई। यहाँ नीचे लिखल है, ठीक है, पुत्र ने डच में अंग्रेजी डिश फ्री में खाई। पुत्र माने हो गया पुर्तगाल, डच माने डच, ये अंग्रेजी माने EIC, ठीक है ना। डिश माने डेनिश डेनमार्क, और फ्री माने हो गया फ्रांस, ठीक है ना। इस क्रम में आया है। कब आया था? 1498 में आया था, फिर 1602 ईस्वी में आया, 1602 में, फिर 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी आया, फिर 1616 में, 1664 में। कब आया? 1498 में। 100 साल तक कोई अबे नहीं किया, सीधे 100 साल तक आया कोई नहीं। 1602 में, फिर 1600 में, तो हम लोग सब जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी आया। उसके बाद डेनिश 1616, उसके बाद फ्रांस 1664। और व्यापारिक केंद्र सबसे पहले कोचीन में खोला 1503 में, ठीक है ना। पुर्तगाली खोला पहला व्यापारिक केंद्र 1503 में कोचीन में खोला। फिर डच कंपनी अपना पहला व्यापारिक केंद्र मसूलीपट्टनम में 1605 में खोला। और ईस्ट इंडिया कंपनी अपना पहला व्यापारिक केंद्र 1608 में सूरत में खोला। और डेनिश कंपनी अपना पहला व्यापारिक केंद्र त्रावणकोर 1620 ईस्वी में खोला। और फ्रांस अपना पहला व्यापारिक केंद्र सूरत में खोला 1668 ईस्वी में खोला। बस आज यहीं पे हम लोग ख़त्म करते हैं। ख़त्म हो गया, और हम लोग
इसमें लेक्चर में हम लोग रिवीजन करेंगे रीजनल पावर के बारे में। ठीक है, चलिए धन्यवाद।